मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कर्नाटक के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले और हनुमान जी का गदा शरीर पर बर्दाश्त करते हुए राजनीतिक बेचैनी के तहत बिहार आगमन हुआ। जब यहाँ विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई उसके बाद आज उनका यहाँ पर दौरा हुआ और आज एकादशी दिन था और राहु काल शुरू हो गया था 2:07 से। राहु काल में इनका भाषण शुरू हुआ 4:56 तक राहु काल था और आज से लेके 23 नवंबर तक 2023 तक चतुर्मासा है। कि सनातन धर्मी है, इन लोगों को बताना बहुत जरूरी है। चातुर्मास में यह कहा जाता है कि पर निंदा नहीं करना चाहिए। जो पर निंदा करता है वह महापाप करता है और आज माननीय अमित शाह जी ने ही काम किया। इतनी पार देश का गृह मंत्री भाषाई रूप से लंपट हो गया है। मेरा सीधा आरोप है कि राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री ने किया है तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं अमित शाह भाषाई लंपट है। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जो टिप्पणी करेगा टिट फॉर टैट जवाब देंगे। जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करिएगा और मां सरस्वती से विनती जरूर करते हैं कि कुछ बुद्धि इन लोग को दीजिए। वो केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदू सम्राट, इनको ये भी नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। कॉमन सिविल कोड कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम उन्मादे फैलाना चाहते हैं तो ज्ञान ले लीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है, न उसका मसौदा तैयार है न कुछ है, प्रवचन दे रहे हैं। तो कम से कम मां सरस्वती इतना ज्ञान दीजिए कि अरे फॉलोअर न बनना है आपको। और माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया आपको, और कितना बड़ा ये महापाप इसने किया है। इनके स्थानीय नेताओं ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का याद दिलाया, लेकिन ये देश का गृह मंत्री इतना अहंकारी है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री को नमन तक नहीं किया। इसके पहले हिस्सों में भी नमन नहीं किया था। आज वहां श्रीबाबू का क्षेत्र था, वहां भी उनको नमन नहीं करना मंजूर किया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा पर है। और हम यह जानना चाहते हैं, जांबाज नौजवान बोल रहे थे, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह? जमालपुर का रेल कारखाना किस स्थिति में है? जमालपुर का लोको सेट किस स्थिति में है? कितने स्वीकृत पद थे और कितने पद पर आज कार्यरत हैं? नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ उस रोजगार के वादे का? रोजगार के वादे के तहत आपने यही काम किया ना कि आपने इलेक्ट्रिक लोको सेट, मेमो सेट और टावर कार, जो हमारा प्राचीन विरासत था बिहार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का, वो समाप्ति के कगार पर है। तो रोजगार की बात आप नहीं करते। भारत माता की जय, तो भारतीय माता का बेटा था ना, वहां नौकरी कर रहा है। 40,000 स्वीकृत पद थे, आज मात्र 60,000 ही लगभग स्वीकृत पद रहे। आखिर ये क्या हो रहा है? अप्रेंटिसशिप के लिए देश भर के नौजवान हमारे यहाँ आते थे जमालपुर में, वो बाट जो रहे हैं आपका। इनको विदेश में राष्ट्राध्यक्ष इनका पैर छूता है। अरे हिम्मत है अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में। तो 2013 में जो 6 कार्यकर्ता आपके मारे गए थे, वो भी आपका ऑटोग्राफ लिए थे। और नरेंद्र मोदी ने जाकर कहा था कि नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। कलेजा में दम है तो जाइए उसके घर पर, जाइए उनके घर पर। 6 परिवार आपका बाट जो रहा है, विधवा मां, पिता, उसके पिता अगर नहीं है तो उसकी मां विधवा है, बेवा है, उसके बच्चे अनाथ हो गए। वो बाट जो हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था नौकरी देंगे, आज तक उनको नौकरी नहीं दिया और ये टाल के इलाका में गए थे। हम लोगों ने सुबह में ये अनुरोध किया था कि भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित कार्यानंद शर्मा की ये भूमि है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजिए। एल्थ्रोसिन ले लिया, जीवान कैद खाना में कैद हो गया, बोलिए नहीं निकल रहा था।
कितना अज्ञानी इस देश का गृह मंत्री तड़ी पारी है। वर्षापात को कह रहा है कि आंधी हो रहा है। अरे आंधी और पानी में अंतर नजर नहीं आता है? अगर इतना भी ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान की भूमि है। आंधी आ रहा है, कहाँ आंधी आया? लखीसराय में आंधी आया था कि पटना में आंधी आया था? हाँ, राजनीति की आंधी आई है। तो जिसको आंधी या वर्षा में अंतर समझ में नहीं आता है, उसको इस देश कितना समझ में आएगा, ये तो स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि टाल का इलाका है 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोकामा गए थे, बाबा परशुराम, बाबा चौहरमल, दिनकर सबकी चर्चा किए, लेकिन टाल के इलाके के लिए 1 रुपया नहीं दिया। और नंबर 2 भी आए तो भी खामोश, नहीं जुबान चल पाई इनकी कि टाल के इलाके के विकास के लिए। और जंगल राज कहते हो बिहार में, देरी हुई है। अमित शाह अपराधी है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही हो कि अमित शाह के आने से जदयू डर गया या महागठबंधन डर गया, तो इसका मतलब अमित शाह अपराधी है। भाजपा कह रही है कि अपराधी से ना कोई डरेगा, हम तो देश का गृह मंत्री मानते हैं। अब अमित शाह, आपकी अग्नि परीक्षा है कि अगर आपके नेता यह बयान दे रहे हैं कि जनता दल और महागठबंधन डर गया है अमित शाह के आने से, तो आपकी पार्टी ने आपको अपराधी घोषित कर दिया। गृह मंत्री आपको नहीं मानता है, इस बात की पुष्टि हुई। पंचमी दिन हुआ है, वो बड़ा शुभ दिन है। और इसकी बैठक आज हुआ है 29 तारीख, एकादशी है, राहु काल है। और 2, 9, 11, 11 का मतलब रफ्फू चक्कर। ये लोग तो राजनीति में रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। और इस ढंग का भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, तो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी सुनना पड़ेगा। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो चिथड़े उड़ जाएंगे भाजपा के। इतने छेद है ना कि सनातनी तथाकथित सनातनी का, कि परेशान हो। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा।